तोहफ़ा कलाम है और मैं तुझसे तमाम ताने दवाम ज़िंदगी बताए घर पे लातमाम और बहुत कुछ। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब जिनकी वजह से ये ख़ानदान बना। दुनिया भर के शायर और हैरान जो हैं एक कमरे में जैसे एक कमरे में बैठ के उनसे क्या मिलते हैं और बहुत शुक्रिया। इंतहाई अदब की महफ़िल का इंतज़ाम रखा गया और इसका सेहरा बनता है मोहतरमा ज़मीर बहुत शुक्रिया। सरपरस्त बहुत बानी शुक्रिया। है तमाम बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा। दुनिया में हम सराहना करें कम है। मैं इंतहाई अदब से बहुत बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तनवीर फूल भाई। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा, तनवीर फूल भाई का आज जश्न है। ये पहला जश्न नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह उनका ये तीसरा या चौथा जश्न मनाया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर इससे पहले भी मनाया गया है। और जिसमें इंडिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने मकाले पढ़े और दुनिया भर से, ऑस्ट्रेलिया के और बहुत से ममालिक के बड़े बड़े शौरा उदबा हमारे साथ शामिल होते थे, उन्होंने मकाले पढ़े। और तनवीर फूल भाई साहब की ज़ात हमारे लिए एक दर्सगाह है और माशाल्लाह उनके लिए जितना भी कुछ कहा जाए बहुत कम है। आपने जो है तारीख़ नवीसी में, मेरा ख़्याल है कि इस वक्त दुनिया में जो एक शख्स है वो है तनवीर फूल। तारीख़ नवीसी में जिन्हें कमाल हासिल है और तारीख़ नवीसी के हवाले से जो उनका कलाम है और जो उनकी चीज़ें अपने फेसबुक पर भी रोज़ाना देखते रहते हैं, वो उनका बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा तनवीर भाई ने बच्चों के हवाले से शायरी की। ये बहुत बड़ा काम है। बच्चों के हवाले से हम में से कोई भी अदीब लिखना पसंद नहीं करता, इसलिए कि हमें पता है कि हम बच्चों की शायरी ना कहीं पढ़ सकते हैं, ना कहीं दाद हासिल कर सकते हैं। तो और बच्चों के लिए अदब तख्लीक करना, आप अपनी एक पूरी नस्ल को जो है वो तामीर कर रहे होते हैं, एक पूरी नस्ल की तामीर कर रहे होते हैं। उनको आप हम जो है उन बच्चों की तामीर व तरबियत में और तालीम व तरबियत में हम एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है एक शायर और एक अदीब। लेकिन हमारे शौरा जो हैं, चूँकि हमें पता है कि हमें आम तौर पर भी आम ज़िंदगी में भी हमारे शौरा की वो कदरदानी नहीं होती जो उनको मिलनी चाहिए। तो हमारे बच्चों की शायरी के हवाले से बहुत कम शौरा ने जो है वो काम किया है, जिसमें तनवीर भाई की ज़ात एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत, मैं तो उस वक्त इतनी तो खैर छोटी नहीं होंगी लेकिन बहरहाल अच्छी खासी थी जब मेरे पास आपकी कुलियात बच्चों की जो थी वो मौजूद थी, जो बच्चों की शायरी पर आपने लिखी थी और वो मौजूद थी। और वो मैं उस वक्त तनवीर भाई को बहुत अरसे से जानती हूँ। कोई आपका ताल्लुक़ जो है वो हमारे ही एज के ग्रुप से ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, आगे पीछे होंगे बस। और ये सिलसिला भी ज़िंदगी का इसी तरह से है। तो तनवीर फूल साहब इस वक्त उर्दू अदब में आज सब लोगों ने देख लिया कि अब जब जूम पर हमारे मुशायरे होते हैं तो तनवीर साहब का नाम जो है वो सफ़े अव्वल में आपका नाम शामिल होता है, असातिज़ा में आप शामिल होते हैं। आपने जो इस्लामी और इस्लाम के हवाले से जो खिदमत अंजाम दी हैं, अहदीस को और सूरतों को जो आपने मंजूम किया है, वो बहुत बड़ा काम है। ये कोई आसान काम नहीं होता, सूरतों के हवाले से काम करना या मंजूम काम करना। आप कुरान के हवाले से या हदीस के हवाले से काम करें, बहुत नाजुक काम है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक काम है ये। लेकिन तनवीर भाई ने ये काम भी बहुत खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दिया है। इसके अलावा तनवीर भाई की ज़ात और शख्सियत से हम सब वाकिफ़ हैं। 4-5 साल हो गए हमारे साथ मुशायरों में हैं और नेट ने प्रॉब्लम कर दिया है जिससे हाँ, तो तनवीर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। नेट थोड़ा जी, तनवीर भाई को बहुत बहुत तनवीर भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ और आपको आपकी ज़िंदगी और सेहत के लिए हम सब मिलकर हमेशा दुआ गो रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप उसी तरह बागो बहार हैं और रहेंगे इंशाल्लाह सदियों आपका साया हमारे सरों पर कायम रहेगा। दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं और न सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे और भी बहुत से शौरा हैं, लेकिन तनवीर भाई का एक जुदा गाना मकाम है। आप देखें हर मुशायरे में शुरू से शामिल होते हैं और आखिर तक शामिल रहते हैं। कितनी कम गो शख्सियत हैं और ऐसे ही लोग दुनिया में बड़े काम करके जाते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं, मैं अपनी मिसाल भी देती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन जो लोग कम गो होते हैं वो बहुत काम करते हैं और ये तनवीर भाई ने करके दिखाया है। आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिल चुका है, आपको बच्चों की शायरी पे बहुत से अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुके हैं और बेशुमार आपके एजाज़ात और अवार्ड हैं जिनका हम तस्करा जो है वह अक्सर पेशतर अपनी तकरीबात में हमने हमारे जो मुशायरे होते हैं उसमें हम करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो तनवीर भाई आपको बहुत 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 मुबारक आज का जश्न और अल्लाह ताला इस तरह के और भी जश्न हम आपके साथ मनाते रहें। आपको सेहत और सलामती के साथ हमारे साथ मौजूद रखे अल्लाह ताला और आपको जो है इस तरह की बहुत सी खुशियाँ और भी नसीब हों।
तो मैं एक गज़ल पेश कर देती हूँ आप सबकी इजाज़त से अपनी महफ़िल की। जिसे भी हम सफ़र अपना बनाना पड़ता है, जिसे भी हम सफ़र अपना बनाना पड़ता है, निगाहे बद से उसे फिर बचाना पड़ता है। जिसे भी हम सफ़र अपना बनाना पड़ता है, निगाहे बद से उसे फिर बचाना पड़ता है। अब अमीर शहर बता क्या तुझे ये इल्म नहीं, अमीर शहर बता क्या तुझे ये इल्म नहीं, खुदा के पास भी एक दिन तो जाना पड़ता है। अमीर शहर यही नहीं पता। अमीर शहर बता क्या तुझे ये इल्म नहीं, खुदा के पास भी एक दिन तो जाना पड़ता है। हमें भी, बहुत शुक्रिया, हमें भी फ़िक्र ही रहती है अपने बच्चों की, हमें भी फ़िक्र ही रहती है अपने बच्चों की, हमें भी आशियाँ अपना बचाना पड़ता है। हमें भी फ़िक्र ही रहती है अपने बच्चों की, हमें भी आशियाँ अपना बचाना पड़ता है। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है बरसों से, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है बरसों से, इसीलिए तो हमें आना जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है बरसों से, इसीलिए तो हमें आना जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। यही तो राज़े कायनात है न समझोगे, यही तो राज़े कायनात है न समझोगे, बनाने वाले से खुद को मिलाना पड़ता है। यही तो राज़े कायनात है न समझोगे, बनाने वाले से खुद को मिलाना पड़ता है। सब पर एक दिन ये वक्त आता है, तब अपनी आँख में आंसू तो आ ही जाते हैं, तब अपनी आँख में आंसू तो आ ही जाते हैं, जब अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ता है। जब अपनी आँख में आंसू तो आ ही जाते हैं, जब अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ता है। तलाशे रिज़्क़ की खातिर भटकने वालों को, तलाशे रिज़्क़ की खातिर भटकने वालों को दियारे गैर में दिल को लगाना पड़ता है। तलाशे रिज़्क़ की खातिर भटकने वालों को दियारे गैर में दिल को लगाना पड़ता है। और मकता है, बहुत शुक्रिया। तलाशे रिज़्क़ की खातिर भटकने वालों को दियारे गैर में दिल को लगाना पड़ता है। और मकता है, अना को ज़ब्त के सांचे में ढालकर ज़ेबी, अना को ज़ब्त के सांचे में ढालकर ज़ेबी, किसी भी हाल में घर तो बसाना पड़ता है। अना को ज़ब्त के सांचे में, जी बहुत जी फयाज भाई। जी जी अच्छा, वाह 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 वाह, बिल्कुल, बेशक बेशक। अना को ज़ब्त के सांचे में ढालकर ज़ेबी, अना को ज़ब्त के सांचे में ढालकर ज़ेबी, किसी भी हाल में घर तो बसाना पड़ता है। जिसे भी हम सफ़र अपना बनाना पड़ता है, निगाहे बद से उसे फिर बचाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी रशीद भाई, कौन से क्या कह रहे हैं? मेहंदी वाला। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है बरसों से, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है बरसों से, इसीलिए तो हमें आना जाना पड़ता है। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है बरसों से, इसीलिए तो हमें आना जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।